करने को तो बहुत कुछ है और जितना किया जाए कम ही कम है, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें इस धरती पर भेजा है, हम जिसका दिया अन्न खा रहे हैं, जिसके दिए हम कपड़े पहन रहे हैं, जिसका हुई धन संपदा से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते हैं, अपने ऐश आराम से रहते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ये सारा उस ईश्वर ने दे रखा है। तो उस ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास, वो तो खुद हमें देने वाला है, हम उसे क्या दे सकते हैं? तो चीज़ें तो बहुत हैं, अगर हम गिनती करने लग जाए कि ये भी चढ़ाओ, वो भी चढ़ाओ, वो भी चढ़ाओ, लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, हमें केवल अपनी जो श्रद्धा हमारी है, हमें वो श्रद्धा कम नहीं करनी है, श्रद्धा से पूरा कार्य करना है। भाव का प्रसाद चढ़ाइए, भाव की सारी चीज़ें चढ़ाइए। आपके पास अगर नहीं उपलब्ध है, हाँ एक चीज़ जरूर कहूँगी कि अगर उपलब्ध है, सामर्थ्य है, कर सकते हो, फिर अपने हाथ नहीं रोकने हैं, क्योंकि हम जो माँ को अर्पित कर रहे हैं वो माँ का ही दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। माँ का दिया ही माँ को अर्पित करते हैं। ठीक है, अपने पास से हम कुछ भी नहीं, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि हमने माँ को इतना चढ़ा दिया, माँ को उतना दे दिया, माँ को ये खिलाया, हमने आज माँ को उस चीज़ का भोग लगाया। बिल्कुल भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने जो कुछ किया है उसी माँ ने हमें दिया था, हमने उसमें से थोड़ा माँ को वापस कर दिया है। ये भाव अपने मन में रखिए। हमारा कुछ भी नहीं है इस धरती पर, हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक ये शरीर भी अपना नहीं है, सांसें अपनी नहीं है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है, सब कुछ उसने दिया है। और उससे, उसके दिए हुए से हम थोड़ा सा अगर वापस उन्हीं को समर्पित कर देते हैं तो उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं बेवकूफ़ समझती हूँ उन लोगों को जो ये बोलते हैं मैंने आज इतना भोग लगाया है, मैंने आज इतनी दक्षिणा चढ़ाई है। हम कुछ नहीं, हम करने वाले कोई भी नहीं है। तो चढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। फिर वो टेंशन में आ जाता है कि मैं कहाँ से श्रृंगार चढ़ाऊँ, कहाँ से मैं चुनरी लेकर आऊँ, कहाँ से मैं माँ का चोला लेकर आऊँ, मेरी पूजा तो अधूरी रह जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। श्रृंगार अगर आप 16 पूरा नहीं ला सकते हैं तो मुख्य श्रृंगार होता है माँ का सिंदूर, चूड़ियाँ और बिंदिया। ये 3 चीज़ आप माँ को चढ़ा दीजिए। सिंदूर माँ का मेन है, चूड़ियाँ मेन है, बिंदिया मेन है, चुन्नी तो माँ की है ही। आप बड़ी नहीं चढ़ा सकती, छोटी चुन्नी लेकर के आइए। और उतना भी अगर आपसे सामर्थ्य नहीं होता है, जो मौली होती है ना, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, उसको माँ को भाव से, अपने भाव से समर्पित कर दीजिए। माँ को कहिए, माँ मेरी तरफ से आपको ये चोला समर्पित है, ये चुनरी समर्पित है। क्योंकि मौली जो होती है वो वस्त्र के रूप में देखी जाती है। तो आप इस तरीके से भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, खुद की पूजा पाठ पर विश्वास होना चाहिए, और देखा देखी तो बिल्कुल भी ना करें। जो चीज़ें आपसे होती हैं आप उतना करें, माँ वही स्वीकार करती हैं, देवी देवता वही स्वीकार करते हैं। ठीक है, देखने को तो बहुत चीज़ें दिखती हैं, लोग सोना चांदी चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े भोग, 56 भोग करवा देते हैं, लेकिन हर किसी के बस की ये बात नहीं होती है। तो आप उतना कीजिए जितना आपका सामर्थ्य है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, चीज़ों के नहीं। चीज़ें तो उन्होंने ही हमें दी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी आपको मिली होगी, कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी तो आप कमेंट में उन्हें पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कहती, हो सकता है कई चीज़ें इसमें छूटी होंगी, क्योंकि सर्वगुण संपन्न इस धरती पर कोई नहीं है। अगर कोई सर्वगुण संपन्न हो जाए तो भगवान ही बन जाएगा। ठीक है, हम साधारण इंसान हैं, भूलें होती रहती हैं। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि माँ का जो ये परिवार है, नवदुर्गा वैष्णो विश्वेश्वरी कृपा परिवार जो है, ये आगे बढ़ सके, परिवार बड़ा हो, क्योंकि माँ का परिवार है, माँ के परिवार को तो बढ़ना ही चाहिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बेल बटन के साथ, और इसमें एक ऑप्शन भी आता है ऑल का। ठीक है, तो उसे ज़रूर सेलेक्ट करें। इसलिए सेलेक्ट करें क्योंकि उसमें जो है नोटिफिकेशन, वो सबसे पहले उसमें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है जैसे ही कोई नया वीडियो पड़ता है।